हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार भक्तों, आज हम जानेंगे शिव महापुराण कथा शुरुआत से महादेव की महिमा तक। हर हर महादेव। भक्तों, आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। आज हम उन महापुरुष की कथा सुनने जा रहे हैं जिन्हें कोई महादेव कहता है, कोई भोलेनाथ और कोई शंकर और कोई महाकाल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव कौन है? जब संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देता था, जब ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना सूर्य था, ना चंद्रमा, तब कौन था? शिव पुराण की परंपरा में भगवान शिव को आदि अनंत, सर्वोच्च और कल्याणकारी तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। आज की इस कथा में हम शिव महापुराण की कथा परंपरा के अनेक महत्वपूर्ण प्रसंगों को एक क्रम में समझेंगे। सृष्टि के रहस्य से लेकर शिव शक्ति, माता सती, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नीलकंठ, महादेव और शिव भक्ति की महिमा तक। तो भक्तों, कुछ समय के लिए अपने सारे काम छोड़ दीजिए, मन को शांत कीजिए और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। इस कथा को आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल आष्टा गणेश वंदना MP को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, कल्पना कीजिए, सृष्टि से पहले क्या था? ना कोई नगर था, ना कोई मनुष्य, ना पर्वत थे, ना नदियाँ, ना दिन था, ना रात। चारों ओर केवल एक ऐसा रहस्य था जिसकी कल्पना करना भी मनुष्य के लिए कठिन है। शिव पुराण की कथा परंपरा में शिव को उस परम तत्व के रूप में समझाया गया है जो सृष्टि के प्रकट होने से पहले भी विद्यमान था। फिर सृष्टि के विस्तार की प्रक्रिया आरंभ हुई। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य मिला और विष्णु को पालन का। लेकिन संसार के सामने एक प्रश्न हमेशा रहा जिसने इस समस्त व्यवस्था को जन्म दिया, वह स्वयं कौन है? यही प्रश्न आगे एक अद्भुत घटना का कारण बनता है। इस घटना को जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल आष्टा गणेश वंदना MP को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम जानते हैं ब्रह्मा और विष्णु तथा अनंत ज्योति। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। दोनों अपने अपने महत्व को लेकर चर्चा करने लगे। तभी उनके सामने एक अद्भुत अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। उसका कोई आरंभ दिखाई नहीं देता था और कोई अंत भी नहीं। दोनों ने निश्चय किया, जो इस ज्योति का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु भगवान नीचे की ओर चले गए, उन्हें वराह रूप धारण किया और उस ज्योति के अंत की खोज करने लगे। दूसरी ओर ब्रह्मा ऊपर की ओर चले गए। बहुत समय तक खोजने के बाद भी दोनों को उस ज्योति का अंत नहीं मिला। भक्तों, यहीं से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जिस परम सत्य का आदि अंत देवता भी नहीं खोज सके, उसके सामने मनुष्य का अहंकार कितना छोटा है। अब हम जानेंगे सत्य और अहंकार की परीक्षा। कथा परंपरा में ब्रह्मा के संबंध में केतकी
पुष्प का प्रसंग भी आता है। यह प्रसंग हमें सत्य और असत्य के बीच अंतर समझाता है। मनुष्य जब अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सत्य से दूर चला जाता है, तब उसका अहंकार ही उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। और जब सत्य सामने आता है, तब संसार की कोई शक्ति उसे छिपा नहीं सकती। इसीलिए महादेव की भक्ति में सबसे पहला पाठ है, अहंकार छोड़ो और सत्य को स्वीकार करो। अब हम जानेंगे महादेव का प्राकट्य और शिव शक्ति। जब ब्रह्मा और विष्णु उस अनंत ज्योति का रहस्य समझने में असमर्थ रहे, तब शिव की महिमा प्रकट हुई। महादेव का संदेश स्पष्ट था, परम सत्य किसी एक नाम, रूप या अहंकार में सीमित नहीं है। शिव के साथ शक्ति का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शिव और शक्ति को अलग अलग समझना अधूरा है। इसी शिव शक्ति से सृष्टि के विस्तार की कथा आगे बढ़ती है। यही कारण है कि भगवान शिव को केवल संहार के देवता रूप में देखना उचित नहीं। वे कल्याण के देवता भी हैं, वे वैराग्य हैं, वे करुणा हैं, वे तपस्या हैं और वे भक्त के हृदय में बसने वाले भोलेनाथ हैं। माता सती और भगवान शिव। समय आगे बढ़ता है। प्रजापति दक्ष के घर माता सती का जन्म होता है। सती के हृदय में बचपन से ही भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी, लेकिन दक्ष को शिव का वैरागी स्वरूप पसंद नहीं था। एक ओर राजसी वैभव था और दूसरी ओर कैलाश पर रहने वाले भोलेनाथ। लेकिन सच्चा प्रेम बाहरी वैभव नहीं देखता। माता सती ने शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और अंततः सती और शिव का विवाह हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, यह शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना गया। अब हम जानते हैं दक्ष यज्ञ और माता सती। समय बीता। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को उस यज्ञ में सम्मानपूर्वक आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती अपने पिता के घर पहुंची। वहां उन्होंने अपने पति भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें सुनी। सती का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने कहा, जिस शरीर का संबंध ऐसे स्थान से हो जहाँ मेरे आराध्य का अपमान हो रहा है, उस शरीर को रखना मेरे लिए उचित नहीं। और कथा में माता सती के आत्मत्याग का प्रसंग आता है। यह घटना अत्यंत करुण और भावुक है। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तो उनका क्रोध प्रचंड हो उठा। वीरभद्र का प्राकट्य हुआ और दक्ष के यज्ञ का विनाश हुआ। भक्तों, इस प्रसंग की सबसे बड़ी सीख है, किसी के आराध्य, विश्वास या सम्मान का अपमान करना कभी उचित नहीं है। अब हम जानेंगे माता पार्वती की तपस्या। माता सती ने पुनः हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को ही अपना पति मान लिया, लेकिन महादेव को पाने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। धूप हो या वर्षा, कठिन परिस्थितियां हो, पार्वती अपने संकल्प से पीछे नहीं हटी। उनकी तपस्या ने देवताओं तक को प्रभावित किया। यह प्रसंग हमें बताता है, सच्चे संकल्प के सामने कठिनाइयाँ भी छोटी पड़ जाती है। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। कैलाश पर आनंद छा गया। देवता, ऋषि, समस्त दिव्य शक्तियाँ इस विवाह के साक्षी बने। अब हम जानते हैं गणेश जी और कार्तिकेय जी के बारे में।
भगवान शिव और माता पार्वती के परिवार में भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की कथाएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। माता पार्वती के द्वारा गणेश जी की उत्पत्ति और फिर भगवान शिव द्वारा उनके साथ हुए युद्ध का प्रसंग भक्तों के बीच अत्यंत प्रसिद्ध है। गणेश जी के गजमुख स्वरूप की कथा इसी प्रसंग से जुड़ी है। गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया। दूसरी ओर कार्तिकेय जी ने देवताओं की सहायता की और तारकासुर जैसे शक्तिशाली असुर के विरुद्ध युद्ध किया। यह प्रसंग हमें बताता है कि ईश्वर की शक्ति केवल एक रूप में नहीं होती, कभी वह ज्ञान बनकर आती है, कभी साहस बनकर और कभी भक्ति बनकर। आइए भक्तों, अब हम जानेंगे समुद्र मंथन और नीलकंठ। इससे पहले आप हमारे अपने YouTube चैनल आस्था गणेश वंदना MP को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें। अब आती है महादेव की करुणा की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, लेकिन अमृत से पहले भयंकर विष निकला। विष इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि के लिए संकट उत्पन्न हो गया। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुँचे। महादेव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया। उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। भक्तों सोचिए, दूसरों की रक्षा के लिए विष अपने कंठ में धारण करने वाला ही तो सच्चा महादेव है। इसलिए शिव केवल पूजा के देवता नहीं, वे त्याग और करुणा के प्रतीक हैं। शिव भक्ति की शक्ति। शिव पुराण की अनेक कथाओं में एक बात बार बार सामने आती है। महादेव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें महंगे महल नहीं चाहिए, उन्हें सोने चांदी का सिंहासन नहीं चाहिए। एक सच्चा मन, एक बेलपत्र, एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा, भक्ति की यही भावना महादेव को प्रिय मानी जाती है। कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान के सामने अपनी समस्याएं रखने से पहले अपने मन का अहंकार छोड़िए, क्योंकि जब मन शांत होता है तब हमें रास्ता दिखाई देने लगता है। अंत में हम जानेंगे भक्तों, आज की कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। संसार में सब कुछ बदल सकता है, धन बदल सकता है, पद बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन जिस मनुष्य ने सच्चे मन से महादेव का नाम पकड़ लिया, वह कठिन समय में भी टूटता नहीं। इसलिए जब जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे, एक बार सच्चे मन से कहिए, हे महादेव, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे रास्ता दिखाएंगे। याद रखिए, महादेव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन भक्त की पुकार व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप भी महादेव को अपना आराध्य मानते हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस कथा को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस समय महादेव के सहारे की ज़रूरत है। अगली कथा में हम शिव महापुराण के एक और अद्भुत प्रसंग को विस्तार से सुनेंगे। तब तक महादेव का नाम लेते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा को अपनाइए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।